आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 10 सितंबर 2020। आइए करते हैं बेलगावी स्मार्ट सिटी के एमडी श्री श्रीधर साहब से एक मुलाकात और जानेंगे बेलगावी स्मार्ट सिटी का काम कितना हुआ है और ये कब तक मुकम्मल होगा। कोरोना महामारी के चलते जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से स्मार्ट सिटी का काम रुका हुआ था। लॉकडाउन के बाद वापस स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी के एमडी श्री श्रीधर साहब के गाइडेंस में बेलगावी शहर के कई सड़कें बनाने का काम शुरू होकर जल्द ही खत्म होने के कगार पर है। जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के कामों को मुकम्मल करने का स्मार्ट सिटी के एमडी श्रीधर साहब ने भरोसा दिलाया। अब बेलगावी की आवाम इस बात की उम्मीद लगा सकती है कि हम जल्द ही स्मार्ट सिटी का लुत्फ उठाएंगे। प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज के पूछे गए सवालों पर बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर एमडी श्रीधर साहब ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह महाड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर घी वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया संचार टाइम्स क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम यहाँ पर डीसी ऑफिस बेलगावी में मौजूद हैं, जो यहाँ पर डीसी साहब और स्मार्ट सिटी के श्रीधर एमडी साहब के बीच मीटिंग हुई कि स्मार्ट सिटी को किस तरह से अंजाम दिया जाए। हमारे जो एमडी साहब हैं श्रीधर साहब, जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के स्मार्ट सिटी के एमडी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपकी जो डिस्कस हुई आज मीटिंग में सर, अभी आप हाल जो है बेलगाम सिटी का स्मार्ट सिटी के बारे में कहाँ तक पहुँचा है? As we understand, Belgavi is the first round city under smart city mission. As of now, we are having a good progress in regard to smart city. Lot of road works have been completed and many other works are ongoing. So out of 930 crores, we have tendered out around 926 crores and we have issued a work order around more than 890 crores. Majorly, we are developing some of the multi-utility facility center. We are developing a city bus terminal and lot of other important works are ongoing. More importantly, we have completed our integrated command and control center. In that view, today we had a meeting with our honorable MP and MLAs and also our district magistrate, and this is, we call it as a city level advisory forum. That today we had a meeting about that city level advisory forum. अभी जो सिटी में हालात है कंस्ट्रक्शन के, रोड कंस्ट्रक्शन है, जो है गटर्स है, जो इसका जो सैनिटरीज का है, ये सब प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। With regard to the development of the roads, we are trying to develop certain smart roads. अभी स्मार्ट रोड्स में क्या होता है, बहुत कुछ कंपोनेंट्स उसमें लगता है। उसमें यूटिलिटीज़ कॉरिडोर बनाना पड़ता है और डक्टिंग के भी करना पड़ता है और थोड़ा ड्रेन्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसमें यूटिलिटी करने के हिसाब से हमारा बहुत कुछ स्टेक होल्डर्स, मतलब BSNL आता है, गैस पाइपलाइन आता है और उसके हिसाब से हमारा थोड़ा काम इधर कुछ पड़ा हुआ है। इट हैज़ बीन क्वाइट डिलेड, so we are focusing more on that, and also we are finding much difficulty with regard to some other department like defense department, cantonment board and so and so forth. So उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने में अभी कोविड भी ख़त्म हुआ और बारिश में भी ख़त्म हुआ है। अभी फ्यूचर में अभी 1 महीने 2 महीने में क्या कुछ काम बचा हुआ था अनकम्प्लीटेड अनफिनिश्ड, उसको थोड़ा पास्ट में मूव करेंगे। अभी बेलगाम के लोग कितने महीने तक उम्मीद लगा सकें कि बेलगाम में एक स्मार्ट सिटी बन गया? अभी उसके हिसाब से हम बताएं तो अभी रोड का कौन कौन सा काज आधा हुआ है, बचा हुआ है। अगले 4 to 5 months मैक्सिमम 5 महीने में क्या कुछ हमारा बचा हुआ कामगार वर्क है उसको ख़त्म करेंगे। अभी नेक्स्ट फरवरी मार्च तक सभी कुछ हमारा रोड नेटवर्क को ख़त्म करेंगे। अभी हमारे जो बेलगाम के डिस्ट्रिक्ट की MP सुरेश अंगड़ी साहब और दोनों MLAs जैसा बेनके साहब है और अभय पाटिल है, ये आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? कब तक ये काम होने की उम्मीद है
और लोग इसकी फैसिलिटीज़, इसकी खुशी कब महसूस करेंगे कि आज हमारा बेलगाम एक स्मार्ट सिटी बन गया? वही हमारा कोशिश वही होगा। हम दोनों एमएलए साहब और एमपी साहब सभी हमारा सपोर्ट में है। हमारा डिफ़िकल्टीज़ वही है क्योंकि अगर थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको आ रहा है, कोई यूटिलिटीज़ के कोई डिपार्टमेंट का इश्यूज़ आता है, उसके हिसाब से हमारा थोड़ा डिले हो गया है। अभी उनको सपोर्ट हम एमएलए साहब और एमपी साहब और हमारा डीसी साहब और सभी सीनियर ऑफिसर्स का हम हेल्प मांगते हैं और उसका असिस्टेंस के हिसाब से हम थोड़ा टारगेट करेंगे, जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। और मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ अगले आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लेबर प्रॉब्लम हो रहा है आपको? लेबर तो प्रॉब्लम तो हमारा कोविड के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम था। हमारा बाहर का उड़ीसा वेस्ट बंगाल का उधर लोग इधर आए थे, वो वापस गए कोविड के हिसाब से। शायद 1800 लोग था उस टोटल मिलाकर, उसमें 50% लोग हमको वो दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो लोकली हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर और नॉन अनस्किल्ड लेबर्स को मोबिलाइज़ कर क्या कुछ हमको फैसिलिटीज़ लोकली मिल रहे हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर साहब, आप एमडी हैं और लोगों की उम्मीद और हमारी उम्मीद आप पर है, क्योंकि एक आप एमडी है स्मार्ट सिटी के। आप जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करेंगे और बेलगाम के लोग खुशी महसूस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरामैन शोएब बख्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।